अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ गॉसिपिंग ऑन यू। कौन आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, आपके पीछे पीठ पीछे बातें करता है, आपके बारे में प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, आपके बारे में आपको बैक बाइटिंग करता है, आपसे जेलस है। यही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया? तो इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, और कलेक्टिव है। ठीक है, सबके लिए है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे नहीं चाहिएगा, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक हो गया? तो हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, who is planning and plotting against you, who is gossiping you, who is jealous you। हमने एक ही उसमें वीडियो में ना 3 चीज़ें कवर की हैं। who is jealous of you, who is planning and plotting against you, who is gossiping about you, who is gossiping about you, who is planning and plotting against you, who is jealous of you, who is gossiping you। चलें जी, कार्ड अच्छे से शफल हो गए हैं। Who is planning and plotting against you, who is jealous of you, who is gossiping you। 3 of Cups, आपका कोई दोस्त। Who is planning and plotting against you। 3 of Pentacles, 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। Who is planning and plotting against you। 3 of Swords, वाओ, ये तो 333 बन गया भाई। Who is planning and plotting against you। 7 of Cups, who is planning and plotting against you, who is jealous of you। 4 of Wands, who is planning and plotting against you, who is jealous of you। Page of Swords, स्टॉक कोई आपको कर रहा है भाई। Who is gossiping about you। Queen of Wands, who is gossiping about you। The Star, who is planning and plotting against you। The High Priestess, who is planning and plotting against you। 10 of Pentacles, ये तो आपके फैमिली के लोग लग रहे हैं। Who is planning and plotting against you। 5 of Wands, who is gossiping you। 8 of Swords। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। Who is planning and plotting against you। Queen of Swords, who is planning and plotting against you। Page of Pentacles, who is planning and plotting against you। The Judgment, who is planning and plotting against you, who is jealous of you, who is gossiping you। King of Cups, who is jealous of you। Ace of Pentacles, who is gossiping about you। 6 of Wands। चलें जी, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। एक एक करके हम पहले इनको बताते हैं, फिर जो है हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा जी, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ जेलस ऑफ यू, हु इज़ गॉसिपिंग यू, एक ही चीज़ है सब। अच्छा, 3 ऑफ कप्स, आपके दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड्स। आप कुछ अपनी लाइफ में आपने कुछ स्टार्ट करा है, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं काम के अंदर। ठीक है, आप पास्ट में हर वक्त रोते रहते थे कि जी दिल टूट गया, रिलेशनशिप के रोने फलाने रोने, लेकिन सडनली किसी ने रोना छोड़ दिया है और अपने काम पे फोकस करा है। या कोई अपनी शादी में रोता रहता था, मेरे मियाँ ने ये कर दिया, मेरी बीवी ने ये कर दिया। ठीक हो गया, फाइनली उसने रोना धोना छोड़ा। लोगों को कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ करना होता है वो आप खुद ही करते हैं। ठीक है, तो फाइनली किसी ने अपने काम पे फोकस करा, वो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई अब इसको क्या हो गया। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि अब इसको क्या हो गया, अब तो कोई कंप्लेन ही नहीं आती। लो भैया, अब तो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ही नहीं हो रही हैं। लो भाई, ये क्या हो गया। वाह भाई, कोई हमें कोई मसाला ही नहीं मिल रहा है।
तो अब ये लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये क्या कर रही हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन सा काम कर रही हैं, ये वाली बातें हो रही हैं आपके लिए। ये देखें जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, उनको बड़ी तकलीफ जाग रही है आपस में। आप पहले ऐसे लड़ते रहते थे तो वो खुश थे, अब नहीं लड़ रहे हैं तो वो परेशान है, आप ही की फैमिली के, क्योंकि नेचुरली गैरों को क्या तकलीफ है, अपने ही होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है। और देखें, आपकी फैमिली तो कभी भी वो नहीं होगी, लेकिन सराउंडिंग के जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, वरना आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो ये ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे लोग जो आपको खुश देख रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं, क्या वजह है भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मीडिया पे कोई काम करें, रिसेंटली किसी ने अपना कोई चैनल स्टार्ट करा है, किसी के फॉलोअर्स बढ़े हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फॉलोअर्स या तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत विन विन, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स आया है, अगर आप कोई काम करते हैं तो आपने बहुत विन विन किया है उस काम में, ठीक है। आपके पास सडनली कहीं से बहुत सारे पैसे आए हैं, किसी ने अपना घर रेनोवेट किया है, उससे जेलसी हो रही है। मेल पर्सन सही है, जो वैसे बहुत लविंग है लेकिन जेलस आपसे हो रही हैं। ये देखें, जजमेंट, आपका एक्स, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसी खातून जो बहुत ब्लंट है, मे बी के किसी की मिसेज हो सकती हैं। इस तरह के लोग, आपको स्टार मुझे लग रहे हैं, या कोई विश कर रहा है, ये मुझे आपका एक ज़्यादा लग रहा है कि कोई विश कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, ठीक है। लेकिन आपने अपने ऊपर काम करा है, अपने आप में बिजी हैं, लिहाजा आपको अब बिल्कुल वो नहीं है, आपने बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लिया है। सडनली यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा अकल आ गई है कि भाई रोने धोने से कुछ नहीं होता है, रोना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे रो, वहीं से जो होना होगा होगा, क्योंकि बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना, सडनली किसी को समझ आ गई है, और लोगों को परेशानी है कि जी पहले शायद आप मे बी कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके किसी की कंप्लेन करते हो, या फिर आपके घर में बैठक लगती हो, क्योंकि कभी कभी कचहरियाँ, कोर्ट कचहरी नहीं होती, घर में भी कचहरियाँ लग जाती हैं कि जी फलाने की लड़ाइयाँ हो गई, फलाने का ये हो गया, उसने उसको ये कर दिया। तो अब वो सब नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई तुम मालूम कर लो, अगला कह रहा है तुम मालूम कर लो, हम क्यों करें भाई, भाई इतना कैसे वो हो रहा है, इतना ऊपर कैसे जा रही है ये, ठीक है ना। ये वाली सारी कहानियाँ हो रही हैं। खैर, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम आपको बाद में और बताते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, ठीक है। क्लैरिफाई करें जी, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, who is gossiping about you, who is jealous of you, who is planning and plotting against you, who is gossiping about you, who is gossiping about you, who is gossiping about you। चलें जी, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, भाई ये तो आपके कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी लग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, भाई ये वो हैं जिनको आप अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। मे बी कि बहुत सारे लोगों के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी का कोई लवर है, और किसी के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बज़ाहिर तो दोस्त हैं लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो जो आपके दोस्त हैं ना, जो बहुत आपके सगे बने में हैं, उनको भी ज़रा रीचेक मार लीजिएगा। वो भी आप अपने ही फ्रेंड्स में, आपके फ्रेंड अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या है, कि क्यों इतनी खुश है, क्या हुआ है, इसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है। तो वो उनसे बातें कर रहे हैं। ये देखें, इसके पास कहाँ से पैसे आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल। आपके ही फ्रेंड अपने म्यूचुअल फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जी आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आपके ऑफिस में तो कोई अफेयर नहीं चल रहा, जिनको आप अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपके पार्टनर हो सकती हैं, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हस्बैंड वाइफ में अलहदगी हुई है, आपके पार्टनर हो सकते हैं,
उनको लोग सिखा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है उसमें, वो कर क्या रही है, क्योंकि लोग होते हैं ना किसी को खुश नहीं देख सकते, वो कान ज़रूर भरते हैं, और बहुत बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो कच्चे कानों के होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने ये क्लैरिफाई करा। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 3 ऑफ पेंटिकल को। ये देखें 5 ऑफ सोर्ड्स, आप में ईगो कैसे आ गई। 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट द फूल। ये तो जी वो हो गए कि जिन्होंने आप मतलब देखें 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिनको मतलब आपको जिन्होंने एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ऑप्शन मीन्स के और भी लोग थे उनके पास। मेरे पास एक मैसेज आया था कि ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसको क्लियर कर दें। ऑप्शन मीन्स के देखें जी, उनके पास और भी, अगर कोई मेल है तो उसके पास और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी या फ्रेंड्स थी, और आप भी थी। ठीक है, तो उसने जगल करा और आपको छोड़ के उनको चूज कर लिया। और अगर यहाँ पर फीमेल है तो उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उसने आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिया। तो फाइनली वो कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? जिसकी बहुत ईगो थी, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। ठीक है, अब वो आपके ही म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिल के जो है ना आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने आपको अप्रोच किया होगा, आपने उसके साथ एक न्यू बिगनिंग नहीं की, आप अपनी ईगो में रहे। तो फाइनली वो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड गॉसिपिंग कर रहा है कि भाई वो कहते हैं ना अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहानी कह लें। ठीक हो गया, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, पहले आप ऐसे लड़ते मरते थे, सही हो गया। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपने जिसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपने जिसको ब्लॉक कर दिया, मे बी कि यहाँ पे कोई डिस्टेंस पर है। ठीक है, आपने जिसको ब्लॉक कर दिया, क्यों ब्लॉक कर दिया? क्योंकि भाई ये इसने आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, इसने आपका दिल तोड़ा। क्यों तोड़ा? लोगों के मशवरों पे चल के। इसकी अपनी लाइफ में भी बहुत झगड़े हो रही हैं, सही है, लेकिन अपनी लाइफ में झगड़े हो रही हैं फिर भी आपके बारे में आप ही के फ्रेंड से गॉसिपिंग कर रहा है कि तुम बात करो ज़रा और मुझे बताओ हाल अहवाल कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्यों कैसे? क्यों वो खुद क्यों नहीं मालूम कर सकता? क्योंकि खुद वो ब्लॉक है, खुद बहुत डिफेंसिव हुआ है। तो आप ही के म्यूचुअल फ्रेंड से वो कह रहा है कि जी, या कह रही है जो भी है, कि भाई मालूम करके बताओ कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि मुझे मालूम हो कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये देखें 7 ऑफ कप्स। किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपके पास बहुत सारे काम में ऑप्शंस हो सकते हैं, या रिलेशन में हो सकते हैं, और कोई बहुत कंफ्यूज है, तो वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं एक ही वक्त में। यहाँ पे जो फीमेल है या मेल है ना, वो साइड टाइम भी, मतलब एक बंदा 2-3 काम कर रहा है। ये गॉसिपिंग भी हो रही है कि भाई इसकी हिम्मत देखो, इसमें देखो कितनी एनर्जी है, एक ही वक्त में कितने काम ये बंदा कर रहा है। और हमारे वाले देखो वो तो करते ही नहीं है। ये भी मसला है लोगों को ना, लोग फ़ौरन कंपेयर करने बैठ जाते हैं यार, मतलब डिस्गस्टिंग ना। तो क्या हुआ है, हमारे वाले तो इतने सोचते हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं है। इनके वाले देखो या इनकी वाली देखो, लो भाई हर वक्त काम काम काम, मोहब्बतें फूट रही हैं इनकी ज़िंदगी में, तो पैसे भी आ रहे हैं। ये गॉसिपिंग हो रही है। ठीक हो गया, ये वाली गॉसिपिंग हो रही है आपके लिए। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। द टावर, जिनसे आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, वो भी आपको देख रही हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि आप या तो अपनी कोई पिक्चर्स डालते हैं FB पर, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर्स डालते हैं, कोई या तो अपने पार्टनर के साथ कोई पिक्चर्स डालते हैं, या अपनी फैमिली के साथ डालते हैं। तो कोई आपको देख के ना आपकी शादी जेलस हो रहा है। किसी को आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मतलब क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो ये वाली चीज़ भी है। क्लैरिफाई करें टावर को। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल, आपको किसी मेल को क्यूरियोसिटी है कि जो फीमेल मुझे देख रही हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन आई है ना, तो मैं उसी की बात करूँगी। कोई ऐसी बंदी जिसका किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने उसको डिच कर दिया, और अब वो परेशान है कि भाई अगर वो मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर अनमैरिड है तो वो किसके साथ है। और ये तो सबसे बड़ा मसला है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब यार ऐसा कौन सा काम हो रहा है, कैसे भाई, ये पार्ट टाइम भी काम कर रही है, ऑनलाइन भी काम कर रही है, तो कैसे पैसे आ रहे हैं। अरे यार किसी को क्या, कोई कुछ भी करे,
तो ये भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, ये भी गॉसिपिंग आपके लिए हो रही है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, द स्टार। देखें जी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे आप मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं, आप मीडिया पे कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। मे बी कि आपका क्या बोलूँ मैं, कि आपका कोई चैनल हो सकता है, या फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि लोग आपको देख के परेशान हो रहे हैं, कि मतलब सडनली आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, या सडनली आपने अपनी बहुत अच्छी पिक्चर्स लगाई हैं, या कोई ट्रैवल करके कहीं गया है, वहाँ पे किसी ने पिक्चर्स डाली हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि इसको देखो बिल्कुल हीरोइन बनी हुई है या हीरो बना हुआ है, वो वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, इस स्टॉकिंग का तो कार्ड आ ही गया, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक तो हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स। ये देखें, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स आया था। एक ऐसा पर्सन जो एक्शन नहीं लेता था, ठीक है, नीचे बॉटम ऑफ द डेक सन है। भाई ऐसे भी लोग, वो कहते हैं ना, रीडिंग करो तो पता चलता है, ऐसे भी लोग आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो आप जिन्हें अपना लव वन मानते हैं। मैं यहाँ किसी को लड़वा नहीं रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी सिचुएशन से जो मैच हो मैसेज वही लीजिएगा, मुझे जो नज़र आ रहा है वही बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आ रही हैं जो रिलेशन में, जिन्होंने किसी को कुछ रिलेशन में बनाया हुआ है। कुछ कहते हैं ना, भैया हमारे बहन बनी हुई है, भाई बने हुए रिश्तों में, सगे रिश्ते नहीं मैं कह रही हूँ, ब्लड रिलेशन नहीं, वैसे सही है। और जो आप मतलब आप जिन्हें समझते हैं कि यार ये तो हमारा कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, सडनली ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं करा। और वो तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते थे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अबे भाई, ये कुछ नहीं करेंगे, इनको छोड़ दो, इनकी बस बातें हैं। लेकिन फाइनली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को देखें, हाई प्रेस्टेस आया है, लोगों को सिर्फ बातें जाननी है कि जी आपको कहीं ना कहीं तो ये लोग वॉच कर रहे हैं। लोगों, यहाँ बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बातें जाननी है कि आखिर ऐसी छुपी हुई क्या चीज़ें हैं, कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ना, क्यूरियोसिटी हो रही है। पहले शायद आप बहुत गाना गाते थे, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, या अब लेकिन आपको सडनली रियलाइज़ हुआ है, या आपने कोई टैरो रीडिंग देखी है और आपको किसी की बात लग गई कि जी अपनी चीज़ें हिडन रखनी है, तो अब आप हिडन रख रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो गई है कि जी क्या हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, 5 7 ऑफ सोर्ड्स। जी बिल्कुल, डिस्टेंस पे कोई बंदा, ऑनलाइन आप किसी से बात करते थे या कोई काम करते थे, ठीक हो गया, वो बंदा भी आपको स्टॉक कर रहा है। जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, वो भी आपके बारे में बातें कर रहा है। जो कभी आपका बहुत लव वन था, या जो जिसने कभी आपको डिच किया था, और आप समझ रहे हैं जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया और आप मूव ऑन कर गए, वो भी आपके लिए बातें कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं वो देख रहा है। जिसके साथ लवर्स का कार्ड आया है, मैं इसको ऐसे रख दूं, जिसको आप अपना लव वन मानते हैं, मेरा ख्याल में आप अभी भी इससे इन लव है, लेकिन ये इसने आपको डिच करा और ये आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, फ्रेंड्स तो बहुत ही आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखें जी, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली दोबारा आ गई यार, यहाँ तो बड़ी चीज़ें खुल के आ रही हैं। अच्छा देखें जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। आपके जो आप, पहली बात तो ये कि आप अपने पुराने दिन बहुत याद करते हैं, या फिर कोई आपका ऐसा रिलेशन, या कोई आपको अपना सोलमेट मानता है और वो आपके साथ गुजारे भी मेमोरीज बहुत याद करता है, ठीक है। लेकिन आपने उसको नो लिफ्ट कर दिया है, उस बंदे या बंदी को। वो बंदा आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो आपसे डरता है, आपसे बात नहीं कर सकता। सडनली आप क्वीन ऑफ कप से, हाई प्रेस्टेस से आप क्वीन ऑफ सोर्ड में कन्वर्ट हो गए। पहले आप शायद ऐसे नहीं थे, लेकिन आपको जितना ज़्यादा आपके साथ धोखे हुए, या आपको लोगों ने डिच करा, या आपको धक्के पड़े ज़िंदगी के, तो आपने रियलाइज़ करा कि जी लाइफ क्या है, आसान नहीं है। तो ऐसे लोग भी जिनको आप अपना सोलमेट मानते थे, या फिर वो आपको अपना सोलमेट मानते थे, वो भी आपके लिए गॉसिपिंग कर रहे हैं, और आप ही की फैमिली की किसी खातून से कर रहे हैं, कोई बड़ी उम्र की खातून से, ठीक है। अच्छा, ये 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखें 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं।
कोई एक ऐसा मैरिड पर्सन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिसके साथ आपने अपना ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और मे बी कि आपने इनको घास नहीं डाली है, और या फिर आपने अभी तक आपने अपनी इतनी प्राइवेसी की हुई है, अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट करा हुआ है कि आपको अप्रोच करना आसान नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी ये तो बिल्कुल आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ये मैसेज है, जिनका अफेयर था, ठीक हो गया, आप लोग, किसी ने अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के लिए किसी को छोड़ दिया, वहाँ वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर गए कहीं और, आप अपने काम में लग गए, या फिर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई आपको देख रहा है, विन विन, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर रहे हैं और अपनी शादी में बहुत खुश हैं, तो फाइनली वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है, तो सामने वाला बंदा चाहता है कि आपको अप्रोच करे, अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो आपकी शादी के बारे में, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। क्लैरिफाई द हाई प्रेस्टिस, ये टैरो रीडिंग कौन देख रहा है, 2 ऑफ कप्स, आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवा रहा है, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ कप्स, कौन बंदा करवा रहा है, जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, जिसके पास बहुत सारे लोग थे और आपको भी चूज़ करना था और 2-4 लोगों को चूज़ करना था, ये बहुत कंफ्यूज था, ये अब इसने सेलेक्ट करा है कि ये आपके पास आपको चूज़ करे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने इसको चेज़ नहीं करा, इसको नो लिफ्ट कर दिया, फाइनली वो बंदा आपके लिए कहीं से टैरो रीडिंग करवा रहा है या टैरो रीडिंग देख रहा है, सही है, वो बंदा भी आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें, ये स्टॉकिंग का कार्ड फिर आ गया, पेज ऑफ सोर्ड, ये आपके बारे में देखें, ये जो भी है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, क्योंकि आप बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हो गए हैं, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, ये पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया, स्टॉकिंग आ गई, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं जी, स्पाइंग कर रहे हैं ऑनलाइन, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, लेकिन ये इनके दिल में बहुत बातें हैं, इनके दिल में बहुत ख्याल हैं, ये अपने ही दिल में बातें कर रहे हैं कि यार ये कहीं अटैच है, ये कहीं अफेयर में तो नहीं है, कहीं दोस्ती में तो नहीं है, अच्छा जी इसने मुझसे झूठ बोला था, इसकी फैमिली में तो ऐसा चल रहा है और इसकी फैमिली में तो वैसा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो आदमी झूठ बोलते हैं कि जी हमारी बीवियों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, या बीवियाँ झूठ बोलती हैं शौहरों से हो रही हैं, इस तरह के भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी द स्टार, ये कौन किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, द स्टार क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, भाई ऐसे भी लोग यहाँ आपको देख रहे हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं कर सके, कोई एक ऐसा हैंडसम बंदा, बहुत चार्मिंग लेकिन फ्लर्टी, कि उसने बहुत हाथ पांव मारे हैं लेकिन वो नहीं कर पाया कुछ भी अपनी लाइफ में, एक्चुअली यार इतना इतना कंपटीशन है, इतना सब है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम में भी ना, तो वो आपको कह रहा है कि जी ये तो वुमेन कार्ड अप्लाई कर रही है, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, तो ये तो भाई हम है ना, तो वो औरतों के लिए तो सब वो खड़े हो जाते हैं कि जी हाँ जी हम काम कर दें, हम काम कर दें, तो ये वाली गॉसिपिंग भी आपके लिए हो रही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत जल्दी जो है रन अप करा है या बहुत जल्दी कोई एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो ये भी जेलसी हो रही है आपके किसी एक पार्टनर को, यहाँ पे पार्टनर आया है। अच्छा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्टॉक कर रहा है और आप ही के बारे में ये बातें फैला रहा है, आपकी फैमिली के बारे में इसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, अगर आपने इसको छोड़ के कहीं और शादी कर ली है, और अगर आप मैरिड थे तो इसको प्रॉब्लम है कि हो क्या रहा है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना, जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आधी क्यूरियोसिटी तो लोगों को ये है। अच्छा मैं यार क्लैरिफाई इतने करती हूँ कि मुझे जिस कार्ड में डाउट होता है ना, मैं उसको डबल क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आप लोगों तक सही नॉलेज पहुँचे, फिर लोग कहते हैं रीडिंग लंबी है, अब मैं क्या करूँ ना, ये तो समझ लें आप लोगों की पर्सनल रीडिंग ही हो जाती है, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। अच्छा क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ सोर्ड्स, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई हैं, और क्यों हुई है, क्योंकि किसी से आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैंने कहा ना यहाँ पे किसी के फाइनली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉलोअर्स बढ़े हैं, कोई अपनी लाइफ में कोई प्ले कर रहा है,
या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, जॉब में किसी को प्रमोशन मिली है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई किसी से बहस कर रहा है, किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्लैरिफाई द हर्मिट, द एम्परर। जी भाई, किसी की ईगो इतनी है कि फाइनली वो आपसे, ये देखें एंजाइटी, किसी को देख देख के प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आखिर ये क्या हो क्या रहा है, ये कोई एक सेकंड चांस चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? किसी की ईगो मेल्ट हो रही है भाई, आपको देख देख के किसी की ईगो मेल्ट हो रही है और कोई आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि फाइनली जब किसी की ईगो मेल्ट होगी तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपका दिल तोड़ा था। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको धोखा क्यों नहीं मिला? क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखें फाइनली आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पैसे आ रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये है कि उनकी लाइफ चल रही है कि जी डिच हो रही है या धोखा मिल रहा है कि भाई इसको तो कोई धोखा नहीं मिलता, इसको तो कोई डिच करके नहीं जा रहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। यहाँ पे फीमेल की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल। आप अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ जाग रही है कि इतना खुश क्यों है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ मैं किसी को लड़वाने का काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, लोग यहाँ पे आपकी शादी से भी जेलस हैं, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि फाइनली अब आप काम एंड वाटर की तरफ चले गए हैं, आप पॉजिटिव हो गए हैं। पहले आप बहुत नेगेटिव थे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते थे या खाली बैठे रहते थे। मुझे पता नहीं क्यों सडनली ऐसा लग रहा है कि सडनली किसी ने कोई काम शुरू करा है, या ऑनलाइन कोई काम कर रहा है, या किसी ने पार्ट टाइम कोई काम शुरू करा है, या पहले कोई पास्ट में बहुत नेगेटिव था, अब वो पॉजिटिव हो गया है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें ये आपके पार्टनर भी मुझे लग रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है, कहीं जो मेरी वाली है या मेरा वाला है इसके पास कहीं दो ऑप्शंस तो नहीं है। वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। अपने ही दोस्तों से मैं भी ये बात कर रही हूँ कि भाई आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। अच्छा, क्लैरिफाई करें जजमेंट को, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। भाई आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, लेकिन आप फाइनली हील हो गए, आप विद द फ्लो चले, आप हील हो गए, ठीक है। वो बंदा आपको अप्रोच करना चाहता है, यहाँ पे किसी के पास कोई मैसेज, ये बहुत इनमेच्योर बंदा है, ये समझ लें कि इतना कोई बचपना है ना इनमें कि बहुत पैटी सी ऑफ़र, बहुत छोटी सी ऑफ़र किसी के पास यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। इसने पहले तो आपकी बहुत गॉसिपिंग की, लेकिन इसको समझ में आया कि गॉसिपिंग करने से कुछ नहीं होगा, इनको फाइनली एक मैसेज कर दो। तो अगर मैसेज किसी के पास आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, ये देखें ये स्टार्ट ही आपकी रीडिंग थ्री ऑफ कप्स से हुई थी। आपके फ्रेंड्स, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, प्लीज़ चेक योर म्यूचुअल फ्रेंड्स, अपनी चीज़ें हिडन रखें। एक तो ये दो मैसेज मुझे आ रहे हैं, एक तो कोई आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, दूसरा एक और मैसेज आ रहा है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ किसी की छानेबाजी हो रही है अगर मैं बोलूँ तो, या फिर किसी ने दोस्ती कर ली है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से पूछते पूछते आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन दोनों का आपस में अफेयर या दोस्ती चल गई है। तो अपने म्यूचुअल फ्रेंड से या जो भी आपके फ्रेंड्स या कजन्स हैं उनसे अपनी बातें थोड़ी हिडन रखें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा फ्लर्टी बंदा जो आपने जिसको हटा दिया अपनी लाइफ से, आप अपने काम में लग गए या आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी इंक्वायरी करके और अब उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक हो गया। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, द मून, क्लैरिफाई द सेवन ऑफ पेंटिकल और द मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बाहर जॉब लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखें जेलेसी कितनी है, डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे लोगों की गंदी नज़र भी है। प्लीज़ अगर आप लोगों की कहीं बाहर जॉब लगी है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्लीज़ उसको हिडन रखें जब तक आप कहीं बाहर नहीं चले जाते। और अगर कोई लोग यहाँ पे फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपनी चीज़ें हिडन रखिएगा,
क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी नज़र, जादू, कार्मिक चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मतलब लोगों की बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि हम रीडिंग करें हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आपने कहीं बाहर से मतलब कुछ ना कुछ कोई काम, या तो आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं बाहर, मतलब रात में जॉब वगैरह लोग करते हैं ना ऑनलाइन, वो आप कर रहे हैं, या फिर आपका कहीं बाहर का हो गया है फाइनली, जो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब मुझे लगती हुई नज़र आ रही है, या फिर कोई बाहर से कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर किसी की शादी बाहर फिक्स हो गई है, या फिर किसी का बंदा बाहर से आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो प्लीज़ हिडन रखें अपनी चीज़ें लोगों को ना बताएं, क्योंकि बताने से क्या होगा, ये देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आपसे जेलस आप ही के अपने हो रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली लाइफ से लोग जेलस हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके सिबलिंग से, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी, उससे लोग जेलस हो रहे हैं। तो अपनी चीज़ें हिडन रखें। एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि प्लीज़ सदका खैरात लाजमी करें, अपनी सुबह स्टार्ट करें सदक़े से, और चैरिटी, आप जिस भी मज़हब से मुझे देख रहे हैं, चैरिटी लाजमी करें। आपकी जो भी प्रेयर्स होती हैं वो लाजमी करें, क्योंकि दुआओं से ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक हो गया, तो रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस से रेजोनेट हुई है ये भी मुझे बताइएगा, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। ठीक हो गया, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।